सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सदिश वेक्टर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, स्केलर्स प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट्स वेक्टर्स, टू वेक्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक चित्र बना हुआ है, तो अदिश गुणनफल करो हम यदि दो शून्येतर सदिश हैं तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है a डॉट b के रूप में बिंदु गुणनफल। यदि दो सदिश इस प्रकार से स्थित हैं, उनके मध्य बनने वाला कोण थीटा है, तो a डॉट b बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल का व्यक्त करता है। इसको हल करने के लिए सदिश a का परिमाण गुणा सदिश b का परिमाण इनटू cos थीटा, जहां थीटा का जो मान है थीटा 0 के बराबर या 0 से कम और पाई के बराबर या पाई से कम होगा। जो सदिश a और b हैं वे दोनों शून्येतर सदिश हैं। यदि सदिश a इज इक्वल टू 0 या सदिश b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके अंदर a डॉट b को 0 कहेंगे। यहाँ यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाए, a सदिश लंबवत है b सदिश के, तो a डॉट b का मान 0 बनेगा। यदि थीटा का मान 0 हो जाए, a डॉट b इज इक्वल टू मापांक a मापांक b के बराबर होगा। इन दोनों के मध्य सदिश a और सदिश b शून्येतर सदिश हैं। इन दोनों के मध्य यदि कोण ज्ञात करना हो तो cos थीटा बराबर सदिश a डॉट सदिश b इज इक्वल टू अपॉन में मापांक a मापांक b रखा जाएगा। यहाँ जो दिया गया बिंदु गुणनफल है तो उसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। a डॉट b या b डॉट a सदिश क्रम विनिमय से बराबर होंगे। क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। यदि लंबवत हम सदिशों की बात करें, लंबवत इकाई एकांक सदिश जो होते हैं उसमें i डॉट i, j डॉट j व k डॉट k इज इक्वल टू 1, अर्थात एक दूसरे के इकाई लंबवत सदिश का मान 0 होगा। i डॉट j डॉट k और k डॉट i का मान 0 होगा। जो हम पढ़ रहे हैं वो है बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल, जिसमें व्यक्त करने के लिए डॉट को प्रयोग करते हैं। -2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जो a डॉट गुणनफल ज्ञात किया है, दिया हुआ है हमको दो सदिश a मानते हैं i माइनस 2j प्लस का 3k, सदिश b 3i माइनस 2j और प्लस का k। जो हमको ज्ञात करना है इन दोनों के मध्य कोण, तो cos थीटा बराबर सदिश a डॉट सदिश b, सदिश a का परिमाण और गुणा में सदिश b का परिमाण। cos थीटा बराबर ये जो लिखा हुआ है, अब इसमें हम मान रखेंगे a डॉट b, तो सर्वप्रथम इसका डॉट गुणनफल ज्ञात करेंगे और हर में इन दोनों का परिमाण, सदिश a का परिमाण माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, फिर पुनः 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग।
जो ज्ञात हो रहा है सदिश इन दोनों के मध्य का कोण ज्ञात हो रहा है। i डॉट i 1 होगा, अर्थात इसका गुणनफल हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू 2 4, j डॉट j 1 होगा प्लस का 3 एकम 3। बाकी जो लंबवत एकांक सदिश अलग अलग i डॉट j डॉट k i डॉट k उनका मान गुणनफल 0 हो जाएगा। वर्गमूल 3 का वर्ग 9 और 4 13 और 1 14, फिर पुनः वर्गमूल 3 का वर्ग 9 9 और 4 13 और 1 14। इस तरह से अब जो हमको मान प्राप्त हो रहा है वो इन दोनों के मध्य कोण है 3 और 4 7 और 10 बटा 14 थीटा बराबर cos इनवर्स 5 गुनी 10, 2 से टेबल से कैंसिल 2 5 और 7। ये इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण है। 2i माइनस 16j प्लस 5k तथा b सदिश 3i प्लस j प्लस 2k हो तो एक सदिश c ज्ञात कीजिए कि यदि सदिश a सदिश b सदिश c एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। ये जो तीनों सदिश दिए हुए हैं वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करता है। तो तीनों सदिश के मुताबिक सदिश C क्या होगा हमको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सदिश A डॉट B, सदिश A डॉट B का मान क्या है 2i माइनस का 16j और प्लस का 5k डॉट 3i प्लस j प्लस का 2k डॉट गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं 2 इंटू 3 6 i डॉट i 1 माइनस का 16 एकम 16 और j डॉट j 1 5 गुनी 10 k डॉट k 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, अतः सदिश a लंबवत सदिश b जो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा हमको बताई जा रही हैं, तो उसमें ये जो दो सदिश हैं सदिश a और सदिश b वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब हम जो सदिश c हमको ज्ञात करना है उस सदिश c को ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज सदिशियों का नियम प्रयोग करेंगे। त्रिभुज सदिश योग नियम से तो ये त्रिभुज सदिश योग नियम के मुताबिक क्रमागत दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। यदि यहां हम ए बी सदिश ए को व्यक्त कर रहे हैं, बी सी सदिश बी को व्यक्त कर रहे हैं, तो ए सी तीसरी भुजा सदिश सी को व्यक्त कर रहे हैं, तो इस नियम के मुताबिक क्रमागत दो भुजाओं का योग सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सदिश ए सी। अर्थात ये जो सदिश ए सी है उसको ज्ञात करने के लिए हम जो यहाँ दो सदिश ए बी और बी सी दी हुई है इसको जोड़ लेंगे। सदिश बी और सदिश ए का योग ही सदिश सी के बराबर है, अतः सदिश सी बराबर ए सदिश 2i माइनस का 16j और प्लस का 5k सदिश और सदिश बी 3i सदिश j और सदिश 2k। अब इन दोनों को योग करेंगे 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5i, 16 में से ये एक कम हो जाएगा माइनस का 15j और 5 और 2 मिलके हो जाएंगे 7k सदिश। इस तरह से हमने अभी जो ज्ञात किया वह सदिश C का मान हमको प्राप्त हो गया, जो कि त्रिभुज सदिश नियम से योग से है। सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है, तो चित्र में देख रहे हैं आप हल ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है जिसमें माना हमने सह आदिम सदिश जो एक बिंदु ए से निकलने वाली है ए बी सह आदिम सदिश ए और एक सदिश और माना कि सह आदिम सदिश बिंदु ए से निकल रही है वो ए बी बराबर सदिश बी। तो समांतर चतुर्भुज के मुताबिक हम देखेंगे कि सदिश ए बी ए है अर्थात तो सदिश सी डी का भी मान ए हो जाएगा। सदिश ए डी बी है अर्थात सदिश बी सी का भी मान बी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ चूंकि ए बी सदिश किसके बराबर है सी डी सदिश के व ए डी सदिश समूह भुजा बी सी सदिश के बराबर सदिश बी माना जाए। अब हम यहाँ पर त्रिभुज सदिश योग के नियम से विकर्णों के मान ज्ञात करेंगे। सदिश त्रिभुज सदिश त्रिभुज सदिश योग नियम से त्रिभुज बी ए डी में क्रमागत दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर। तो ये जो क्रमागत बी ए और ए डी है वो तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो बी डी के बराबर हो जाएगा। सदिश बी ए प्लस सदिश ए बी बराबर ये हो जाएगा बी डी सदिश के। तो बी डी का मान इस तरह से हमको ये प्राप्त होगा सदिश बी डी बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी जो कि विकर्ण बी डी का काम कर रहा है। तो ये विकर्ण बी डी हमको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम एक बार पुनः सदिश AC को ज्ञात करने के लिए विकर्ण AC का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC को प्रयोग करूंगा मैं। ABC में दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के जो बराबर होगा तो इसको विपरीत करना पड़ेगा। अभी दिशा बदलने पर A सदिश माइनस का हो जाएगा। तो सदिश AB प्लस सदिश BC जो कि सदिश AC के बराबर हो जाएगा। तो सदिश AC का मान AB सदिश माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान ये हमको प्राप्त होगा सदिश B माइनस सदिश A जो कि विकर्ण AC है। अब जो हमको सिद्ध करना था कि सदिश में विकर्णों का योग विकर्ण ये जो दो विकर्ण लिए हैं विकर्ण के वर्गों का गुणनफल वर्गों का योगफल। तो सदिश AC प्लस दूसरा जो विकर्ण था BD उनके वर्ग करके उसको हमको जोड़ना है। तो सदिश AC का वर्ग और सदिश BC का वर्ग हम कर रहे हैं सदिश A प्लस B का वर्ग प्लस B माइनस A का वर्ग। अब हम इसको जोड़ेंगे। हल करने के लिए हम डॉट का प्रयोग करेंगे A प्लस B डॉट A प्लस B फिर वापिस इधर B माइनस A डॉट B माइनस A। तो इसको हल इस प्रकार से किया जाएगा A डॉट A मापांक A स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी दो सदिश समान होने पर उसका डॉट गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। A डॉट B सदिश A डॉट सदिश B डॉट A और B डॉट B का मान पुनः मापांक B स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पुनः हम इसी का भी हल करेंगे। तो B डॉट B मापांक B स्क्वायर बन जाएगा। B का A से गुणा करेंगे माइनस का सदिश B डॉट A माइनस A डॉट B और माइनस माइनस प्लस होकर मापांक A स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि A डॉट B और B डॉट A क्रम इनमें में लागू होता है
इसलिए वो समान कहा जाता है। तो a डॉट बी और b डॉट ए समान होकर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में अब जो हमको प्राप्त होगा वह मापांक a 2 मापांक a स्क्वायर प्लस 2 मापांक b स्क्वायर। a डॉट b 2a डॉट b हो जाएगा और माइनस का भी 2a डॉट b होकर कैंसिल हो जाएगा। तो हमको ये प्राप्त होगा। इस प्रकार अब जो हमको जो प्राप्त हुआ है मापांक a स्क्वायर और मापांक b स्क्वायर, दो हमने कॉमन ले आए। जो हमने ज्ञात किया है वह विकर्ण AC का वर्ग और विकर्ण BC का वर्ग है। यहाँ पर जो हमको दो प्राप्त हुआ है अर्थात दो भुजा समान थी, समान भुजा A का वर्ग परिमाण और BCD का भी परिमाण हमको प्राप्त हो गया, इसलिए आगे दो भी लिखा हुआ है। मापांक B तो इस अर्थात प्लस B और ये B का परिमाण, दो सम्मुख भुजाओं का परिमाण हमको प्राप्त हो गया है। तो हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं मापांक AB का वर्ग प्लस उसके सम्मुख भुजा मापांक CD का वर्ग प्लस ये दो भुजा के बारे में बात होगी मापांक B स्क्वायर अर्थात इन दोनों की, तो BC का वर्ग प्लस उसके सम्मुख भुजा मापांक AB का वर्ग। यही हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का वर्गों का योग उसके सम्मुख भुजा जितने भी चारों भुजाएं उनके वर्गों के योग के बराबर है। लिखिए समझकर।